ये पर्टिकुलर एक बेंच बनाई गई है जो कि ये सुन रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है, उससे हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आप को साइड में कर लिया। कह रहा कि मैं इस मुद्दे को नहीं सुनूंगा और इस मुद्दे को सुनने के लिए किसी दूसरी बेंच को दे दो। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डर रहे हैं क्या कि भाई एक तरीके से हमारे देश के अंदर में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें इंक्लूड करने की बात की गई थी, पर उनको साइड में हटा दिया। तो क्या वो रूठ गए हैं क्या? तो मुद्दा मैं थोड़ा सा शांति में आप लोगों को समझा देता हूँ एक एक कर कर, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमारा देश जब आजाद हुआ यहाँ पर, तो ये बोला गया भाई साहब 1947 में संविधान निर्माताओं ने कि संविधान के अंदर में एक ऐसी पोस्ट रखेंगे जो कि फ्री एंड फेयर कंपलसरी इलेक्शन कंडक्ट करा सके, और उसकी पावर दे दी गई आर्टिकल 324 के अंदर में। 324 के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी कि इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। पर संविधान निर्माता हमारे भोले थे बेचारे, वो ये भूल गए कि भाई ये भी लिख दे कि इसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, क्योंकि आगे चलकर जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उनको ये नहीं पता था कि वो यहाँ पर इतनी हरकतें करती हुई नजर आएंगी कि वो हमारे ही देश की डेमोक्रेसी को कुचलने के चक्कर में पड़ जाएंगी। तो तब से लेकर हमारे देश के अंदर में 2023 तक का ये भाई साहब ऐसा चल रहा था कि जिसको अपॉइंटमेंट करनी है कर लो, मजे में चल रही थी चीजें यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कोई तो प्रोविजन प्रॉपर होना चाहिए ना उसको अपॉइंटमेंट करने का यहाँ पर। तो उसके चलते केस को लेकर कोर्ट में पहुंच गए, और कोर्ट में ले जाकर केस को बोला कि देखो यार ये क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी होती है जनता का रूल, पर लेकिन जनता का रूल नहीं लग रहा है यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल लग रहा है। भाई वो अपने हिसाब से यहाँ पर आनंद फानंद में कुछ भी कर देते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ज्यादा रहते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको अपॉइंटमेंट की है। तो इसकी अपॉइंटमेंट को इनसे आजाद कराओ, यानी कि ये जो हमारा जो पक्षी है इसको पिंजरे से आजाद कराओ यहाँ पर। अब एक बात में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर रिकमेंडेशन किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, पर लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फाइनल अपॉइंटमेंट तो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति करते हैं, पर लेकिन रिकमेंडेशन जो दिया जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और 2023 से पहले वाला सिस्टम डिस्कस करता हूँ और 2023 के बाद वाला सिस्टम डिस्कस करता हूँ। तो 2023 से पहले क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही थी, हमारे देश के अंदर में सरकार अपने आप अपॉइंट कर रही थी। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब अब यहाँ पर जब तक हमारे देश के अंदर में यहाँ पर कोई कानून नहीं बन जाता है, तब तक तीन लोग इसको अपॉइंट करेंगे मिलकर यहाँ पर। एक हो गए हमारे प्रधानमंत्री, दूसरे हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरे हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हम मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करेंगे। पर लेकिन ये जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को देते देते साइड में यहाँ पर एक चिट्ठी दे दी, साइड में चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां पर चले गए। तो उस चिट्ठी में स्टार लगाकर ये लिख दिया कि ये कमेटी तब तक ही काम करेगी जब तक हमारे देश के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई कानून नहीं आ जाता। अब भाई साहब ये धीमे से कान में बोल दिया सरकार के, या तो ये बोल देते कि भाई यही अपॉइंट करेगा चाहे कुछ भी हो जाओ, आज के बाद में यही सिस्टम चलने वाला है। पर लेकिन जज जो है वो नहीं चाह रहे थे कि भाई मैं जो हूं यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर वाले कॉन्सेप्ट का हनन करूं। ये काम जो है लेजिस्लेटिव का है, कानून बनाने वालों का, तो कानून बन जाएगा तो उसके हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने भाई साहब जो काम उन्होंने पिछले 70 सालों में नहीं किया था, सोच के देखो 2022 में हम लोगों ने 70वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी आजादी की। पिछले 75वीं, हाँ 75 साल में जो काम नहीं हुआ वो भाई साहब 75 दिनों के अंदर में हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया, ये लाइन इतनी सीरियसली ले ली कि भाई हम लोग अभी कानून बना देते हैं, और हमारे देश के अंदर में बकायदा कानून आ गया चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लो अपॉइंटमेंट करने के लिए। और उसमें उन्होंने सबसे पहले इसी इंसान को निकालकर बाहर का रास्ता दिखाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसको एक यूनियन मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया। अब वो यूनियन मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, वो राजनाथ साहब हो सकते हैं, नितिन गडकरी साहब हो सकते हैं, हमारे अमित शाह साहब हो सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसको लेकर ये बोला गया कि यार ये तो फिर से वही बात हो गई जो पहले चला हुआ था, 2023 से पहले जो मुद्दा था फिर से वही हो गया। मतलब ये तो अपने आप से अपॉइंट करेंगे यहाँ पर, लीडर ऑफ अपोजिशन अकेला क्या कर लेगा यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर मिलकर जो भी यूनियन मिनिस्टर रहेंगे वो अपॉइंटमेंट कर देंगे यहाँ पर। तो अब ये केस फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया कि भाई ये तो हमारे देश के अंदर में जो डेमोक्रेसी है उसका हनन है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो आप लोगों ने हमारे देश के अंदर में एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया। केशवानंद भारती केस के बाद में, केशवानंद भारती केस कब आया था जरा बताइए। तो डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर में आज की डेट में फाउंडेशन है, जनता के द्वारा चुने गए लोग जो है वो वोट डालेंगे। पर लेकिन इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला इंसान ही, अगर यहाँ पर सोचो कि आप लोग गए जज के पास में और जज पता चला जज जो है एक पार्टी के फेवर में, तो आप लोगों को लगेगा उस जज के पास में जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं
कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बना पा रहे और हमारे देश के अंदर में इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी नहीं बन पा रही है। तो उसके साथ में आपको भी इन्होंने निकाल कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को करना चाहिए? जब बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है हमारे संविधान के अंदर में, तो 1973 में आप लोगों ने बना दिया था कि कुछ भी हिला लेना, पूरा का पूरा फाउंडेशन हिला लेना हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, पर लेकिन आप लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला पाओगे यहाँ पर। तो ये बात इन्होंने बोली बाकायदा, पर लेकिन आज की डेट में आप लोग पीछे हट रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि यहाँ पर यार एक तरीके का ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब मैं इस मुद्दे को सुन नहीं सकता। रीजन क्या है भाई, मेरी ही बारे में बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है कि वो रहेंगे कमेटी का पार्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। अगर मैं ही इस मुद्दे को सुनूंगा तो भाई साहब ये जाती होगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। मैं तो खुद ही चाहता हूं कि मैं उस कमेटी का पार्ट बन जाऊं, तो मैं अपने ही केस में खुद जज नहीं बन सकता। तो यहाँ पर याद रखना है बेसिकली अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहाँ पर ये, जो आप लोगों को ध्यान रखना, जिसमें अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई थी यहाँ पर। तो ये केस भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कल को चलकर। तो आप लोगों से अगर पूछा है कौन सा केस था यहाँ पर जिसके तहत में यहाँ पर 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अनूप बरनवाल का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यहाँ पर ये डिसीजन दिया था। तो यहाँ पर इसको सरकार ने पलट दिया कानून बनाकर यहाँ पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि भाई मैं इस मुद्दे को इसलिए नहीं सुन सकता क्योंकि मैं इसका पार्ट हूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है, इसलिए मैं इसको दूसरी बेंच को रेफर कर देता हूं इस मुद्दे को। दूसरी बेंच अब सुनेगी इस मुद्दे को और उसके बाद में यहां पर देखेंगे कि क्या इसका डिसीजन निकल कर आता है, क्या हम लोग इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर फिलहाल के टाइम पर कंसर्न ये है कि एक इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट कराता है, उसका चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबदबे में काम नहीं करे, ये जरूरी है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर अब ये डिसीजन आएगा, इसके बारे में अब कोई भी मुद्दा निकल कर आएगा जब केस सुना जाएगा। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी ये एक तरीके से जुडिशियल कैटेगरी में केस पहुंच गया है, तो आने वाले टाइम पर इस पे जो भी अपडेट होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा।